जय हिंद दोस्तों। औसत यानी एवरेज की प्रश्नों को कैसे बनाते हैं, एकदम आसान तरीके से इस तरह बनाकर बताएंगे कि आपको हमेशा याद रहे। औसत का मतलब होता है प्रत्येक बराबर बराबर। औसत का मतलब होता है प्रत्येक बराबर बराबर। अगर संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 दिया जाए और बोला जाए इसका औसत निकालिए, तब आप कैसे निकालिएगा? ध्यान दीजिए, एक इधर से छोड़ेंगे और एक इधर से छोड़ देंगे, एक संख्या इधर से छोड़ देंगे, एक संख्या इधर से छोड़ देंगे, बीच में संख्या मिल गई हमें 3। तो इन सभी संख्याओं का औसत बराबर 3 हो गया। तो इससे ये जाहिर होता है कि औसत हमेशा 20 की संख्या ही होती है। लेकिन एक बात और जानिए, 1 और 2 के बीच का अंतर 1 का है, 2 और 3 के बीच का भी अंतर 1 का है, 3 और 4 के बीच का भी अंतर 1 का है, 4 और 5 के बीच का भी अंतर 1 का है। जब सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तब इस तरह से औसत निकालेंगे। औसत का 2 सूत्र लिख रहे हैं, आप इन दोनों सूत्रों को नोट कर लीजिए और हमेशा याद रखिएगा। पहला सूत्र है औसत बराबर सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग बटे इनकी संख्याएं। इनकी संख्याएं और दूसरा सूत्र है औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। यह सूत्र तभी लगाएंगे जब सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। इतना आप याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिए। जब सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और पहला जो सूत्र है, इस सूत्र का प्रयोग संख्याओं के बीच का अंतर समान रहे या असमान रहे तब भी कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 का औसत बराबर 3 निकाले। इसको आप सूत्र लगा करके भी बना सकते हैं। तो औसत बराबर
सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्याएं 1 2 3 4 5 है, तो यहां पे लिख देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बट्टे इनकी संख्याएं 1 2 3 4 5, तो बट्टे 5 कर देंगे। अगर इनकी संख्याएं 6 रहती तो 6 से भाग देते, बराबर जोड़ेंगे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, तो 15 बट्टा 5 कर देंगे, 5 तिहाई 15 बराबर 3। लीजिए यही आंसर हो गया। आप चाहें तो इस प्रश्न को दूसरा सूत्र भी लगा करके बना सकते हैं। तो दूसरा सूत्र होता है औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 है। तो पहली संख्या 1 है, 1 लिख देंगे, प्लस अंतिम संख्या 5 है, 5 लिख देंगे, बट्टे 2 कर देंगे। 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 बट्टे 2 2 तिहाई 6 बराबर 3। यही आंसर हो जाएगा। तो दूसरा सूत्र आप तभी लगा सकते हैं जब सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। लेकिन पहला सूत्र संख्याओं के बीच का अंतर समान रहे या असमान रहे, तब भी आप इस सूत्र को लगा सकते हैं। अगर संख्या दिया जाए 2 4 6 8 10 और 12 और बोला जाए इसका औसत निकालिए, तब इसका औसत आप कैसे निकालिएगा? ध्यान दीजिए, एक अंक इधर से छोड़ देंगे, एक अंक इधर से छोड़ देंगे, यानी कि एक संख्या इधर से छोड़ेंगे और एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से छोड़ देंगे और एक संख्या इधर से। अब बीच में दो संख्याएं बच गई। अगर एक संख्या इधर से छोड़ देंगे और एक संख्या इधर से, तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे दो संख्याएं बीच में आ गई, तो 6 के बाद संख्या 7 आती है और 8 के पहले संख्या 7 आती है। तो 6 और 8 के बीच वाली संख्या जो होगी वह 7 होगी। तो इसका औसत बराबर 7 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। या आप इस तरह से भी बना सकते हैं, बीच में संख्याएं 6 और 8 है, तो औसत बराबर 6 प्लस 8 कर देंगे और बट्टे 2 कर देंगे, बराबर 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 6 14 बट्टा 2 कर देंगे, 2 सत्ते 14 बराबर 7। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। एक और प्रश्न को देखिए, अगर बोला जाए 1 से 50 तक संख्याओं का औसत बराबर कितना होगा? प्रश्न का कहना है कि 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का औसत निकालिए। तो 1 से 50 तक संख्याओं को लिखेंगे। तो 1 के बाद संख्या 2 आएगी, 2 के बाद संख्या 3 आएगी, 3 के बाद संख्या 4 आएगी। तो हम 50 तक क्यों लिखेंगे? डायरेक्ट ऐसे करते करते 50 तक लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 और 2 के बीच का अंतर 1 का है, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 का है, 3 और 4 के बीच का भी अंतर 1 का है। इसी तरह 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं के बीच का अंतर 1 मिलेगा, यानी कि अंतर समान है। जब अंतर समान रहे तब दूसरे सूत्र का प्रयोग कर इस प्रश्न को बनाएंगे। तो लिखेंगे औसत बराबर पहली संख्या, तो इसमें पहली संख्या 1 है, 1 कर देंगे, प्लस अंतिम संख्या 50 है, 50 कर देंगे।
बट्टे 2 कर देंगे बराबर 50 और 1 को जोड़ेंगे 51 हो जाएगा। 51 बट्टे 2, 51 में 2 से भाग देंगे यानी कि 51 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 25 दूनी 50, 25.5। लीजिए यही आंसर हो गया। आप चाहें तो पहला सूत्र भी लगा करके इसको बना सकते हैं, लेकिन पहला सूत्र लगाएंगे तो सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 काफी टाइम लगेगा। तो इसीलिए आप दूसरे सूत्र को लगा करके इस तरह की प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप इतना जान गए कि जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तब उसका औसत कैसे निकालते हैं। अब आप जानिए जब संख्याओं के बीच का अंतर असमान हो तब कैसे निकालेंगे। अगर आपको संख्या दिया जाए 1, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और बोला जाए इसका औसत निकालिए या इसका औसत कितना होगा। जब संख्याओं के बीच का अंतर असमान हो तो पहले सूत्र को लगा करके इस तरह की प्रश्नों को बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 और 3 के बीच का अंतर 2 का है, 3 और 5 के बीच का अंतर 2 का है, 5 और 7 के बीच का अंतर 2 का है, लेकिन 7 और 11 के बीच का अंतर 4 का है और 13 और 17 के बीच का अंतर 4 का है। यानी कि इन सभी संख्याओं के बीच का अंतर असमान है, समान नहीं है। तब पहले सूत्र को लगाएंगे। पहला सूत्र होता है औसत बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बट्टे इनकी संख्याएं बराबर। अब इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पे 1 है, 1 कर देंगे, +3 है, 3 कर देंगे, +5 है, 5 कर देंगे, +7 है, 7 करेंगे, +11 है, 11 लिख देंगे, +13 है, 13 लिख देंगे, +17 है, 17 लिख देंगे बट्टे। अब इन संख्याओं की गिनती करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है तो बट्टे के नीचे 7 लिख देंगे बराबर। अब इनको जोड़ेंगे 7, 3, 10, 10, 1, 11, 11, 7, 18, 18, 5, 23, 23, 3, 26, 26, 1, 27, 27 का 7 हासिल 2 लगा, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5 यानी कि 57/7। अब 57 में 7 से भाग देंगे बराबर 7 8 56, 1 बचेगा, दशमलव बैठाएंगे तो 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौका 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14। लीजिए यही आंसर हो गया। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस तरह की प्रश्नों को आसानी से बना लीजिएगा। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।